तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2025 का जो आपका पेपर रहा वो काफ़ी टफ रहा और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बच्चे मिलने भी आ रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं कोचिंग में और इस समय रोज़ हम लोग आ भी रहे हैं। तो बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं और सभी बच्चों का जो नंबर है ना वो पिछले साल से कम हो गया। फिजिक्स सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट रहा जहाँ पर बच्चे बहुत स्कोर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या ज़्यादातर बच्चे ऐसे जिनका लास्ट ईयर अगर फिजिक्स में स्कोर 150 नंबर था, तो इस बार वो 100 नंबर भी नहीं पा रहे हैं। तो 2026 के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है, तो अब देखिए, थोड़ा-सा मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भई अब रोने-धोने से काम नहीं चलेगा। अब स्टार्ट आपको कर देना चाहिए अगर नीट 2026 के लिए शुरू करना है। क्योंकि शुरुआत में 1-2 महीने बच्चा इसी काम में बर्बाद कर देता है। अभी एग्ज़ाम दिया, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करेगा, जून में रिज़ल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग कराएगा। ये सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो नीट 2026 के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए और सबसे बड़ी जो समस्या है फिजिक्स में, आपने देखा कि संजीव सर ने जो 32 डेज़ का क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें से 33 क्वेश्चन्स आए थे। तो अब साल भर के लिए नीट 2026 के लिए क्या प्लानिंग है? सर से ज़रा समझते हैं हम लोग। सर, क्या इस बार क्या फिजिक्स में क्या चेंजेस करेंगे? हाँ बेटा, जो पेपर आया था फिजिक्स का इस बार टफ तो था, लेकिन वो टफ थोड़ा इसलिए लगा आप लोगों को क्योंकि आपकी आदत पड़ गई थी पिछले 3-4 साल से। जो टेस्ट सीरीज थी, जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे थे, वो सब पिछले 2020 से लेकर 2024 टाइप के क्वेश्चंस थे, वो इजी थे। तो चूंकि उसके कंपैरिजन में पेपर टफ था, हाँ 2-3-4 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक थे, उनको हटाइए तो मेरे ख्याल से आप में से जितने भी थोड़ी बहुत ढंग से तैयारी करी है वो क्वेश्चन कर सकता था। अब जैसे क्रैश कोर्स में आप समझिए 1 महीने में पढ़ाया गया था, पूरा कोर्स पढ़ाया गया था और उसमें से 33 क्वेश्चन से ज़्यादा, 33 तो मैंने सारे बताए नहीं, 33 क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ सब कुछ सेम था, आंसर वैल्यू क्वेश्चन सब कुछ सेम था, तो ऐसे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि पेपर बड़ा अजीब टाइप का आया था, अजीब टाइप का आता तो कैसे इतने कम टाइम में इतनी चीजें मैच कर सकती थी। तो अब आप लोग पैनिक ना होइए और ये ना घबराइए, सोचिए कि अगले साल का पेपर कैसा होगा तो फिजिक्स में क्या करेंगे, बस थोड़ी सिंसियरिटी की जरूरत है। और उस फेज से, जैसा गंगवार सर ने कहा, उस फेज से बाहर निकलिए कि रोना धोना, अब जो हो गया उसको छोड़िए, अब फ्यूचर की तैयारी करिए। तो पेपर के लिए प्रॉपरली इस बार जो हम लोगों ने प्लान किया, अब आप सोचिए जो 1 महीने में पढ़ाकर ऐसा हो सकता है, साल भर अगर आप पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आपके साथ हम लोग, या जो आएंगे तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम लोगों ने भी अपने अंदर जो कमियां थी, जो हमें लगा कि हम ये ऐसा करते तो और बेटर होता, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अपने आप में एनालाइज किया, एनालिसिस किया और उसको सुधार रहे हैं लगातार। तो आपसे भी सुधरवाएंगे चीज़ों को, तो अगर मिलकर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छा ना हो। तो आप जुटिए कस के, आइए। अच्छा, जो एज पर मटेरियल वगैरह मिलेगा उसमें भी थोड़ा चेंज करेंगे, तो आप लोग जुटिए। और जैसा सर ने बताया, अर्ली प्रिपरेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहेगा आपके लिए। जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे, आपके पास टाइम स्पैन उतना बढ़ जाएगा, तो जो प्रिपरेशन के चांसेस हैं, जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, सक्सेस के चांसेस हैं, उतना बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से होपफुली बिल्कुल तैयारी शुरू करिए और बाकी सर लोग बताएंगे आपको। और तो बच्चों, पूरे विश्वास के साथ आप शुरुआत करिए और एकदम बच्चे बन के। मतलब ये ना सोचिए जो रिपीटर बच्चे हैं कि हमको बहुत आता है। सबसे ज़्यादा समस्या ये ओवर कॉन्फिडेंस ही करता है। आप एकदम बच्चे बन के आइए कि सर हमको सिखाइए और सेलेक्ट कराइए। हम लोगों के ऊपर अपना अधिकार समझिए और कहिए कि सर हमको सेलेक्ट कराइए। जो हम कहेंगे, हम वो करेंगे। आप जो कहिए हम करेंगे, लेकिन हमको सेलेक्ट कराइए। ऐसी जब इच्छा लेके आप आएँगे तो बिल्कुल सफल होंगे। और भी बहुत सारे चेंजेज़ हम लोग कर रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में कई सारे सवाल ऐसे थे जो एनसीईआरटी से पढ़ के आप केवल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या-क्या चेंजेस कर रहे हैं, सर बताएँगे? राजू सर। बच्चों, जैसे केमिस्ट्री में आपने पेपर में देखा है, तो जैसे सर ने बताया ना फिजिक्स क्रैश कोर्स में, वैसे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स से भी काफ़ी कुछ एज इट इज आए थे। जबकि कहा जा रहा है पेपर डिफ़िकल्ट की तरफ था, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, यानी कुछ बहुत कठिन नहीं आया था। बस क्या करना है, जो मैं साल भर क्लास में बोलता रहता हूँ वही करना है। साल भर मैं क्लास में ये कहता रहता हूँ बच्चों से कि जो आपको ये जगह-जगह 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं, ये आपको आपकी तैयारी को बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप 4 जगह सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं, 4 जगह से और कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक जगह फोकस करना है इस साल। जहाँ भी पढ़ें, एक जगह फोकस करें और एक जगह फोकस करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम लोग इस बार पेपर को डिस्कस करके ऐसी बढ़िया प्लानिंग निकाले हैं
कि अगर आप आएंगे, आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आने वाला है। बाकी सर डिस्कस करेंगे और चीज़ें। एक बच्चों के सामने जो और बड़ी तकलीफ रहती है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन कहाँ से करना है, तो इसको लेके भी हम लोगों ने कुछ प्लानिंग की है। सर बताइए इसमें हम लोग क्या करेंगे इस बार, जो ये तकलीफ है बच्चा कैसे दूर करे इसको। हर बार क्या होता है बच्चों की, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपके पास एक मॉड्यूल होता है, फिर आपको एनसीईआरटी कवर करनी रहती है, फिर इसके बाद आपको इधर के सवाल उधर के सवाल, टेस्ट पेपर। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपकी कॉपी, आपके मॉड्यूल और आपके एनसीईआरटी, इन तीनों चीज़ों को एक में मर्ज कर दिया है। मतलब आपको एक वर्कबुक मिलेगी, उसमें आपका थ्योरी भी होगा, नीचे सवाल भी होंगे और सवाल के नीचे खाली स्पेस भी होगा कि आप ये उठा लो कि हाँ मेरा केमिकल बॉन्डिंग या ये है मेरा जो फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मेरा है थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, एनसीईआरटी भी हो गई, सब कुछ हो गया। एक प्लेस पे होने से क्या होगा कि आपको कभी रिवाइज करना है तो यू हैव वन थिंग टू रिवाइज, डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर। ये सबसे जरूरी फैक्टर होता है जो कि हम इस साल नए सिस्टम के हिसाब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भरोसा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मुझे जो लगता है, आप बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, शुरू करने से पहले जितनी जांच परख आपको करनी है कर लो, उसके बाद फिर आपको कभी भी किसी भी तरफ डेविएट नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग जब जिस टाइम तैयारी करते थे, सर ने भी तैयारी करी, तो हमें लगता है कि सर हम कभी मतलब कभी सोचते नहीं थे कि टीचर किस तरीके से, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था कि मोबाइल फोन और ये सब, और कीपैड वाला फोन ले लो तो सबसे बढ़िया है। मैंने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बस सर ने जो बताया वो करके करते थे और साल भर में बहुत अच्छा रिजल्ट हमको लगता है कि इस चीज से अगर 32 दिन में इतना हम लोग कर सकते हैं तो पूरे साल भर अगर हम लोग लगे तो और बेहतर हो सकता है। और एक और बात है, मतलब मैं देखूंगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स या कुछ भी, मुझे नहीं पता, जो भी लोग कह रहे हैं, ये बातें कोई हम नहीं कह रहे हैं। हमने 30-32, मैं तो नहीं इस चीज के लिए, राजीव सर ने 32 दिन का पढ़ा है। आप खुद आके चेक करो इस चीज को, और हमें आगे आके इस चीज को कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखो बच्चों, ट्रस्ट, हम शुरू में आपको ये बताना चाहते हैं कि यस वी कैन डू दिस, हम आपकी पूरी मदद कर देंगे। सर के, आप जो लोग कह रहे हैं कि हाँ फिजिक्स में ऐसा और वैसा कोई प्रॉब्लम है, आप सर का मटेरियल देखिए, सर ने करा है उसको 32 दिन में। और ये सब ओपन है, मतलब टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे किया जाता था, और 100 रुपए में लेक्चर है, अभी भी मुझे लगता है एक्सेसिबल है। आप पुराने लेक्चर लेके देख लो जिसको डाउट है, लेकिन आप सारा अपना डाउट एक बार के लिए खत्म कर लो, और उसके बाद आप पूरे भरोसे के साथ आप इस टीम के साथ बैठ जाए, और फिर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं पहले, मेरा तो अभी इस बार खुद भी ओपिनियन थोड़ा बदला है। जैसे मैं पहले संजीव सर के बारे में बोला करता था कि वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता था कि उनको लेवल, लेकिन सर हमेशा कहा करते थे कि नहीं सर, अगर आपको यहाँ का तैयारी करना है तो अब यहाँ से चलो। तो इस बार तो एनटीए ने खुद ही प्रूव कर दिया है। राजीव सर को मैं कभी कभी बोलता था कि ऑर्गेनिक के बहुत बड़े बड़े सवाल, लेकिन बट दिस टाइम एनटीए हैज प्रूव्ड कि यू हैव टू गो अबव। आप ऊपर से नीचे आ सकते हो, लेकिन अगर आप नीचे के लेवल पे हो तो ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी बातों का हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। हमें बैकग्राउंड में आप काम करने दीजिए, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सर सीनियर है मेरे, सर बायो में 100% आपको पूरा 360 का 360 दिलाने की क्षमता रखते हैं, आप उन पर भरोसा करिए। और इसके बाद टीम पे भरोसा करके आप एक बार काम शुरू कर दीजिए, और बहुत लंबा समय नहीं, स्टार्ट अर्ली, वी विल बी देयर हेल्पिंग यू बाय ऑल द मीन्स। तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% सर्टेन है। एज ए टीम वी आर वर्किंग, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और सबसे जो बड़ी बात है कि बच्चा मंडे टू सैटरडे पढ़ता है, फिर संडे को टेस्ट है, पता है उसकी तैयारी ही नहीं कर पा रहा है, रिवीजन ही नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करें कि 5 डेज क्लास चलाएंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे को पूरा ऑफ रहेगा। पूरे 5 दिन का आप तैयारी करिए, उसको रिवाइज करिए बढ़िया से, और संडे को टेस्ट देते हैं। क्योंकि इस बार नीट 2025 के पेपर ने यह भी सिखा दी कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। बायो में भी आप देख लीजिए, बायो में 2-3 सवाल छोड़ दें तो सब कुछ एनसीईआरटी से था, लेकिन उसके बाद भी पेपर कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप 17 सवाल आ गए। 17 सवाल में 5-5 ऑप्शन, मतलब 85 सवाल तो अकेले ही होगा। 17 सवाल, अब 17 सवाल ये करने तो 85 स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं, याद करने, फिर आइए असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे हम लोग आर्टिस्ट का पेपर बनाते थे, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता था, बच्चे कहते थे सर नीट में तो ऐसा नहीं आता, और वैसा ही पूछ लिया। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी, विश्वास करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक मॉड्यूल आपको एक चैप्टर का मिलेगा, उसमें सारी चीजें कवर अप होंगी। तो नोट्स बनाने का जो झंझट आपका है,
एनसीईआरटी पढ़ने का जो अलग से झंझट है, मॉड्यूल पढ़ने का, वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जो रिवीजन आप नहीं कर पाते, लोग देखते थे सैटरडे को आधी क्लास गायब क्योंकि संडे को टेस्ट है तो हमने ऑफ ही कर दिया है। कि 5 दिन आपके ऊपर भी बहुत बर्डन ना रहे और बहुत ज्यादा प्रेशर लेके आप पढ़ाई कर भी नहीं सकते। एकदम फ्री माइंड रहिए, जैसा हम लोग कहें वैसा करते रहिए। और 9 मई से पहला बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आइए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए जितनी जल्दी हो सके। आपका क्या नंबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा हो अभी भूल जाइए, आप एकदम बच्चे बन के पढ़ना शुरू करिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा करिए। तो 9 तारीख को हम लोग मिलते हैं। ओके, गुड लक। ओके, ऑल द बेस्ट।